रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सब लोग दादीसा की बर्थडे पार्टी के लिए आ जाते हैं। सब लोग रेडी हो जाते हैं। मनीषा बोल रही होती है मासा की कवाली थीम बर्थडे पार्टी में सभी लोगों का स्वागत है। हेलो एवरीवन। इधर मनोज बोलता है मीनू ऐसा मत बोलो, जैसा हमारा वेश है वैसी ही हमारी भाषा होनी चाहिए। वो बोलता है हेलो नहीं आदाब बोलो। सब लोग एक दूसरे को आदाब आदाब बोल रहे होते हैं। सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दादी सा बोलती है वाकई बच्चों तुम लोगों ने पार्टी की अरेंजमेंट बहुत अच्छे से की है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। मनोज बोलता है मासा। दादी सा बोलती है मेरा मतलब है बहुत खूब पार्टी की अरेंजमेंट अच्छी हुई है। तभी यहाँ पर मुक्ति भी आ जाती है। सब लोग मुक्ति को देखते हैं, काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इधर मनीषा बोलती है मुक्ति एक बात बताओ, आप ये मर्दाना लिबास के अंदर क्यों तशरीफ़ लेकर आई हो। मुक्ति बोलती है क्या। माधव बोलता है ये ऐसे पूछ रही है कि तुमने लड़कों के जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। मुक्ति बोलती है मैंने लड़कों के लिए ये कपड़े पहने हैं क्योंकि वैसे भी आज अगर मैं और बंदर दोनों एक टीम में हो गए तो हम लोग तो गर्ल्स की टीम में होंगे, फिर बॉयज़ बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, फिर बॉयज़ का हारना तो तय है और इसी वजह से मैं बस बॉयज़ की टीम में रहने वाली हूँ। मनोज बोलता है वेरी गुड मुक्ति, आजा हमारी साइड आजा। तभी मनीषा बोलती है लेकिन मुक्ति जीत का जश्न मनाने के लिए लड़कियों के पास आ जाना, क्योंकि वैसे भी आज तो लड़कियाँ ही जीतने वाली है। काजल यहाँ पर संजय और कृष को आते हुए देखती है। वो उन दोनों के पास आती है। वो बोलती है कि मैंने आपको मैसेज किया था कि अगर आप पार्टी में आओ तो प्लीज़ मुझे बता देना कम से कम, लेकिन आप लोग तो बिना बताए यहाँ पर आ गए। संजय बोलता है हमें जानबूझकर यहाँ पर आना पड़ा ताकि जो पार्टी में लोग आए उनको ऐसा ना लगे कि पोदार्स ने बंसल्स को यहाँ से निकाल दिया है। काजल बोलती है आपको बस दुनिया की पड़ी है। कृष बोलता है कि हाँ किसी न किसी को तो दुनियादारी देखनी ही होगी, वरना आप लोगों को तो पार्टी से फुर्सत भी नहीं मिली है। काजल बोलती है कि शर्म कर कृष, आज तेरी नानीसा का बर्थडे है। कृष बोलता है और क्या करूँ, मैंने सुबह उनको बर्थडे विश कर दिया था, ये आप लोगों की तरह सारे काम मुझसे नहीं हो पाएंगे। कृष ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम दादीसा को देखते हैं। दादीसा बोलती है तुम दोनों को याद है ना, तुम दोनों को वट सावित्री से पहले पहले अरमान और अबीरा के बीच के झगड़े को सुलझाना है। मायरा बोलती है कि हमारा काम हो गया है, मैंने मम्मा को सारा सच बता दिया है। इधर मुक्ति बताती है कि मैंने अंकल को सब बता दिया। आगे हम अरमान को देखते हैं जो कुछ फाइल्स लेकर आता है। वो अबीरा के पास आ रहा होता है। वो गेट को नॉक करता है। अबीरा बोलती है कि अंदर आ जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा अपनी चूनर ओढ़ रही होती है। अरमान बस अबीरा को ही देखे जा रहा होता है। अबीरा अरमान को बोलती है तुम्हें कुछ चाहिए था, लेकिन अरमान बस अबीरा को ही देख रहा होता है। अरमान बोलता है कुछ नहीं। इसके बाद वो अबीरा को कुछ पेपर्स देता है। अबीरा वो पेपर्स देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि फाइनली तुमने मुक्ति के पापा का नाम क्लियर करवा ही दिया। अरमान बोलता है मुझे पता है, मैंने उनको इंसाफ दिलाने में थोड़ी देर करा दी। अबीरा बोलती है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब मेरी बेबी कल सर उठाकर अपने पापा का नाम ले पाएगी। आज उनकी आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। अरमान थैंक यू सो मच। अरमान बोलता है प्लीज़ तुम मुझे थैंक यू मत बोलो। अबीरा इमोशनल भी हो जाती है। अबीरा बोलती है अरमान अब जाकर ये खुशखबरी तुम ही मुक्ति को दो, मुक्ति देखना खुशी के मारे तुम्हें गले लगा लेगी। अरमान बोलता है इसीलिए ये खुशखबरी तुम ले जाकर मुक्ति को दोगी। मुझे पता है मैंने गलती की थी, मैंने तो बस अपनी गलती को सुधारा है। मुझे मुक्ति से ब्राउनी पॉइंट्स नहीं चाहिए। अबीरा बोलती है कि तुम्हें मुक्ति से पॉइंट्स की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ही अपने अरमान अंकल की फ़ैन है। अबीरा बोलती है अरमान हम दोनों साथ में जाकर मुक्ति को ये न्यूज़ देंगे। अरमान बोलता है ठीक है चलते हैं। अबीरा बोलती है एक मिनट। अबीरा अपनी कैप पहन रही होती है। वो ठीक से नहीं पहन पाती, लेकिन यहाँ पर अरमान अबीरा की हेल्प करता है। यहाँ पर हम देखते हैं अरमान और अबीरा बस एक दूसरे को ही देखने लग जाते हैं। तभी मनीषा उन दोनों को आवाज़ लगाती है। आगे हम देखते हैं सभी घर वाले आर्यन के ससुराल वालों का वेलकम करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा सबके सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी। दिशा बोलती है नहीं भाभी, गलती आपने नहीं की है, गलती कृष भैया ने की। यहाँ पर हम देखते हैं बुआ जी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। वो बोलती है गलती कृष की है और वो कृष है कहाँ पर, कृष ही माफ़ी मांगेगा। बुआ जी बोलती है वो कृष है कहाँ पर। तभी यहाँ पर अरमान बोलता है बुआ जी वो यहीं कहीं पर होगा, प्लीज़ आप लोग अंदर तो आइए। सब लोग अंदर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बुआ जी के साथ एक लड़का और होता है। वो भी अंदर की तरफ आ रहा होता है। तभी मनीषा उसको रोक लेती है। वो बोलती है कि तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वो कुछ बोलने लगता है। तभी मनीषा बोलती है कि तुम मुझे लगता है बिन बुलाए यहाँ पर आ गए हो हमारी क्लास की पार्टी करने के लिए। ये तुमने बस ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अमीर हो, शक्ल से ही गरीब लग रहे हो। इधर बुआ जी बोल रही होती है कि एक मिनट मनीषा जी। तभी यहाँ पर मनीषा बोलती है लिटिल भी आप थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे इस धोखेबाज इंसान की क्लास लेनी है पहले। वो लड़का बोल रहा होता है मैं धोखेबाज नहीं हूँ, आपको ये किसने बोला है। मनीषा बोलती है किसी को कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारी शक्ल पर लिखा हुआ है। इधर बुआ जी बार बार मनीषा को रोकने की कोशिश कर रही होती है, बट मनीषा बोलती है लिटिल भी आप चुप रहिए, मुझे इनसे बात करने दीजिए। वो बोलती है कि तुमने ये ब्रांडेड कपड़े पहन लिए हैं, हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहे हो। ये जो मेरी छोटी छोटी आंखें हैं ना, मेरी जो लाइन से भी ज़्यादा तेज है, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया है, तुम बस यहाँ पर बिन बुलाए आ गए हो।
मनीषा उस लड़की को बोल रही होती है, तो मुझे बताओ तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। तभी इधर बुआ जी बोलती है, मनीषा जी इसकी फैमिली यहीं पर है, इसी पार्टी के अंदर। मनीषा बोलती है यहीं पर है, बताओ ना कहाँ पर है, अभी इसकी फैमिली को मैं बताती हूँ। इधर हम देखते हैं बुआ जी मनीषा के सामने आ जाती है। वो बोलती है कि इसकी फैमिली मैं ही हूँ, ये मेरा पोता है ऋषभ। बुआ जी की बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर मनीषा बोल रही होती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, देखो तुमने इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना है। इधर मनोज भी बोलता है कि हाँ मीनू की तो आदत ही है मजाक करना। मनोज बोलता है चलो पार्टी स्टार्ट करते हैं और बेटा पार्टी में खूब मजे करना। इधर हम देखते हैं काजल बोलती है कि चलो कवाली शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक तरफ तो लड़कों की टीम होती है, दूसरी तरफ लड़कियों की टीम होती है। सब लोग गाना गा रहे होते हैं, साथ में डांस भी करते हैं। यहाँ पर अभिरा और अरमान दोनों साथ मिलकर डांस करते हैं। वो दादी शाह को भी डांस करने के लिए ले आते हैं। इधर हम आर्यन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो यही सोच रहा होता है कि ये क्रिश भैया कहाँ पर है। इधर हम देखते हैं माहिरू बोलती है अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बारी है। यहाँ पर हम देखते हैं माहिरा और मुक्ति अरमान और अभीरा को एक साथ ले आते हैं। यहाँ पर अरमान और अभीरा एक दूसरे के ख्यालों में खो जाते हैं और दोनों साथ मिलकर डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर डांस करते करते अभीरा अरमान को एक लेटर देती है जिस पर लिखा होता है 11 बजे गाड़ी पे मिलना, साथ मिलकर कॉफ़ी पियेंगे। अरमान और अभीरा दोनों खुश होकर डांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं क्रिश और संजय भी रेडी होकर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग पार्टी में नहीं रुकते, बाहर की तरफ आ जाते हैं। तभी यहाँ पर अरमान और अभीरा भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। क्रिश यहाँ पर कॉल पर बात करने लगता है, लेकिन तभी अरमान क्रिश से फ़ोन छीन लेता है। इधर हम देखते हैं तानिया भी यहाँ पर आ जाती है। तानिया बोलती है देखो बाबू, दिशा सिर्फ हम दोनों की टेंशन के लिए ही बात करने के लिए आई थी, प्लीज़ उसको सॉरी बोल दो। इधर क्रिश बोलता है कि गलती तो आपने भी की है तानिया, आपको भी सॉरी बोलना चाहिए। और वैसे भी आप हमेशा हमारे प्राइवेट मैटर को ऐसे पब्लिकली अनाउंस कर देते हो, हमेशा सबके सामने सारा तमाशा बनाते रहते हो। मैं किसी से सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ। ये सुनते ही अबीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आर्यन बोलता है क्रिश भैया, दिशा सिर्फ आपसे बात करने के लिए आई थी। क्रिश बोलता है अगर इसके पास इतना ही फालतू टाइम है तो फिर ये मेरे पास क्यों आई थी फ्री फंड का ज्ञान देने के लिए। अगर इतना टाइम है तो जाकर कहीं जॉब कर ले, लेकिन नहीं, इसको तो घर में बैठकर बस लोगों की हर बातों के बीच में अपनी टांग अड़ानी है। इधर हम देखते हैं पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर दादीसा डांस करती है। यहाँ पर दादीसा के साथ मनीषा और माहिरा ये दोनों भी डांस कर रही होती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिश बहुत गुस्से में होता है। क्रिश बोलता है कि आप लोग मेरे बारे में, मेरे रिश्ते के बारे में जो कुछ बोले वो ठीक है, लेकिन मैंने अगर 2 शब्द बोल दिए हैं तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। अरमान बोलता है कि हाँ लग रहा है बुरा, क्योंकि हम जब भी कुछ भी बोलते हैं तेरी गलतियों पर बोलते हैं, लेकिन तू जानबूझकर हर्ट करने के लिए बोलता रहता है। चल तू दिशा से माफ़ी मांग। क्रिश बोलता है कि आप दिशा से बोलिए कि ये मुझसे माफ़ी मांगे। कल की आई लड़की मुझे बताएगी कि मुझे अपनी बीवी को, अपने रिश्ते को कैसे संभालना है। क्रिश दिशा के पास आता है, उसको बोलता है कि और तुम मेरी बात को अच्छे से सुन लो, अगली बार आने से पहले अपनी जुबान पर ताला ही लगा लेना, क्योंकि अगर बेवजह मुझे ज्ञान दोगी ना तो इस घर में रहने लायक नहीं रहोगी। इस घर में रहना है तो अपना मुंह बंद रखना, वरना ऐसे फ्री फंड का ज्ञान देने वाले लोगों को मैं अपनी बस जूती की नोक पर रखता हूँ। क्रिश ये बात बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर आर्यन काफ़ी गुस्से में होता है। अबीरा और मान ये लोग भी आर्यन और क्रिश के पीछे जाते हैं। इधर हम देखते हैं पार्टी चल रही होती है। क्रिस जैसे ही अंदर की तरफ आता है तो बुआ जी काफ़ी गुस्से में होती है। वो क्रिस के सामने जाने लगती है। तभी यहाँ पर आर्यन पहुँच जाता है और वो क्रिस को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। सब लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर क्रिस बोलता है कि आर्यन तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो क्रिस को थप्पड़ लगाने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में अरमान आ जाता है जो क्रिस का हाथ पकड़ लेता है। क्रिस बोलता है भैया आप मेरा हाथ छोड़िए। अरमान बोलता है कि मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, पहले तू दिशा से माफ़ी मांग। इधर आर्यन भी बोलता है कि मैं यही चाहता हूँ भैया, आप दिशा से माफ़ी मांगो। इधर हम देखते हैं तभी यहाँ पर संजय बीच में आता है। संजय बोलता है अरमान अभी के अभी क्रिस का हाथ छोड़ो। वो जैसे तैसे करके क्रिस का हाथ छुड़वा लेता है। संजय आर्यन पर गुस्सा करता है। संजय आर्यन को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई पर हाथ उठाने की, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म है या नहीं। इधर आर्यन बोलता है कि ये जो आप मुझे बातें बोल रहे हो ना, ये इज्जत वगैरह ये सब कुछ अब अपने बेटे को सिखाओ। आर्यन बोलता है मैंने तो बस इनसे बदतमीजी की है, लेकिन इन्होंने अरमान भैया के साथ बदतमीजी, दगाबाजी सब कुछ किया है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे दादीसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर होती है। वो आर्यन को बोलती है कि तुम अभी के अभी क्रिश और जमाईसा इन दोनों से माफ़ी मांगो, लेकिन आर्यन बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। दादीसा बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही होती है। इधर अरमान बोलता है कि यहाँ पर आर्यन की गलती नहीं है, सारी की सारी गलती क्रिश की है। दादीसा बोलती है लेकिन फिर भी आर्यन को अपने से बड़े भाई पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इधर अरमान बताता है कि जैसा इसने दिशा को जो कुछ भी बोला है क्रिश ने, अगर ये सब कुछ अभीरा को बोलता ना तो मैं तो क्रिश को ले जाकर चौक पर पिटाई करता इसकी। अरमान बहुत गुस्से में होता है। वो सिर्फ आर्यन की तरफ होता है। वो बोलता है कि आर्यन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती क्रिश की है। अगर ये दिशा से माफ़ी मांग लेता तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती।
इधर हम देखते हैं अबीरा को भी गुस्सा आता है। वो बोलती है कि अरमान, वोलेंस आखिरी हथियार नहीं होता और मैं नहीं चाहती मेरी बेटियां ये सब कुछ सीखे। यहाँ पर हम देखते हैं माहिरा मुक्ति वहीं होती है। अबीरा बोलती है अगर तुम पहले वोलेंट हो जाते हो और अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि सामने वाला कोई वोलेशन नहीं कर रहा है। अबीरा बोलती है कि यहाँ पर गलती आर्यन की ही है। फिर से एक बार अबीरा और अरमान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।